ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बॉन्डाई बीच पर बड़ी दहशतगर्दी। साहिल पर तकरीब में शरीक अफराद पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। बच्चों समेत 40 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के बाद अफरा तफरी फैल गई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने वाकया दहशतगर्दी करार दे दिया। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने कहा, हमलावरों का निशाना यहूदी कम्युनिटी थी जो त्यौहार मनाने के लिए जमा थे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने वाकया ऑस्ट्रेलिया पर हमला करार दिया। कहा, हमलावर 2 ही थे, किसी तीसरे मुल्जिम की तलाश में नहीं। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ का कहना है, हमलावर 50 साल और 24 साल के बाप और बेटा है। ये दहशतगर्दी का बड़ा वाकया है जिसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी। मौत के मुंह में जुर्रत का मुजाहरा। जान पर खेलकर सिडनी हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान निकला। अहमद अल अहमद ने फायरिंग की परवाह किए बगैर हमलावर को दबोच दिया और उससे असलहा छीन लिया। अहमद को हमलावर के साथी ने 2 गोलियां मारी। सर्जरी के बाद अहमद की हालत खतरे से बाहर है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा, हमने गैर मामूली मंजर देखा। लोग अजनबियों की मदद के लिए खतरे की तरफ दौड़े। ये हकीकी हीरोज हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी अहमद को खिराज तहसीन पेश किया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर का नाम नवीद अकरम है। सिक्योरिटी इदारों का नवीद के घर पर छापा। हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान ने हमले की मजम्मत कर दी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले मुआफी जुर्म है। हम इस दर्द को समझते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। अमरीका, कतर, ईरान और यूरोपीय मुल्कों समेत दुनिया भर से हमले की मजम्मत। मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती। झूठी खबरों का प्रचार। इसराइल, भारत और अफगानी मीडिया के हथियार। बॉन्डाई बीच सानहे पर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अब तक हमलावरों की शहरियत की तस्दीक न हो सकी, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मशीनें जहर उगलने लगी। भारत, इसराइल और अफगान मीडिया नवीद अकरम को पाकिस्तानी शहरी बताने लगा। एक दूसरे नवीद अकरम पाकिस्तानी शहरी की तस्वीरें भी खबरों और सोशल मीडिया पर शाया कर दी। दूसरे नवीद अकरम के सामने आकर झूठ की तरदीद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। बन्नू और मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। 13 खवारिज मारे गए। ISPR ने बताया, मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 7 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया गया। बन्नू में 6 खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लास्ट में लड़का था जिसने कहा कि मैंने अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग की हुई है। ये वो तमाम लोग हैं जिनको ले जाया जाता है यहाँ से जिहाद के सो कॉल्ड जिहाद के नाम पर, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग और वापस ये पाकिस्तान में आकर यही कार्रवाइयाँ करते हैं। SHO खारान कासिम खान को शहीद करने वाले फिरता हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो टीम पर फायरिंग में मुलव्वस थे। DIG CTD और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों के कैंप्स में अफगानिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान और भारत से सपोर्ट मिलती है। एक गिरफ्तार दहशतगर्द ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेने का एतराफ़ किया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द पुलिस अफसर को अगवा करना चाहते थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, बैरून मुल्क मौजूद दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे, इंटरपोल से राब्ता करेंगे। रवा साल 78,000 इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 707 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशंस के दौरान 200 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। की बात आए, इस मट्टी की बात आए, इत्तेहाद का मुजाहरा करें। आने वाले वक्तों में हम सब सुरखरू होंगे, मुल्क तरक्की करेगा, अंधेरे हैं वो दूर हों।
मुल्क की बात हो, इस मट्टी की बात हो तो हमें इत्तेहाद का मुजाहिरा करना है। आने वाले वक्तों में हम सब सुरखरू होंगे, मुल्क तरक्की करेगा, अंधेरे दूर होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में जीत तारीख का सुनहरी बाब है। हमारी अफवाज ने पाकिस्तान को एजाज बख्शा, मौका दिया, हम पाकिस्तानी होने पर फख्र कर सके। बैरिस्टर अकील का कहना था, फैज हमीद को सजा इदारे में खुद एहतसाबी का सबूत है। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया। जो लोग फैज से फैज़याब हुए हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है। उन लोगों पे भी अब आसमान टूटेगा। बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा। पीटीआई ने फैज हमीद से भरपूर फायदे उठाए। फैज हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना था, अब सबका एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का कहना था, पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाब के अमल से गुजारा। बहुत बार एहतसाब की बात सुनी थी लेकिन होते नहीं देखा था। खानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम कमजोर करके रख दिया। पंजाब में काला कानून मुसल्लत है। सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों पर कब्जा किया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सूबाई हुकूमतें एक दूसरे के गलत कामों की नकल करती हैं। सिंध ने भारी चालान शुरू किया तो पंजाब ने भी तकलीद शुरू कर दी। हुक्मरानों का चालान कौन करेगा? पंजाब के बेशतर हिस्सों में शदीद धुंध। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कई मकामात पर हद निगाह 10 मीटर से कम हो गई। स्टेट बैंक की जानिब से अगली सहमाही के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। कराची की ताजे बरादरी का स्टेट बैंक से शरह सूद में 1% कमी करके 10% पर लाने का मुतालबा। ताजे रहनुमाओं का कहना है, कम शरह सूद से कारोबारी इदारों पर दबाव कम और रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में शानदार फायर पावर का मुजाहरा। FM-90ER सतह से फजा तक मार करने वाले मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग। लाइव वेपन फायरिंग से पाक बहरिया की जदीद जंगी सलाहियत एक बार फिर उजागर। ISPR का कहना है, कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने फायर पावर के मुजाहरे का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया हर सूरत पाकिस्तान के समंदरी दिफा और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में मुलव्वस DSP ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस हुकाम का कहना है, 10 मरले का प्लॉट कत्ल की वजह बना। मुलजिम DSP उस्मान हैदर ने 2 शादियां कर रखी थी। उस्मान हैदर ने पहली बीवी के नाम 10 मरला प्लॉट खरीद कर रखा था। मुलजिम ने प्लॉट वापस लेकर बेच दिया और रकम इस्तेमाल कर ली, जिस पर दोनों में झगड़ा हुआ। मुलजिम ने बयान दिया कि प्लॉट की रकम भाई की शादी के लिए इस्तेमाल की। मुलजिम ने छुरी के वार से बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी की लाश शेखुपुरा टोल प्लाजा और बेटी की लाश कहना नाले में फेंकी। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूम मुलजिम शमरेज साथियों की फायरिंग से मारा गया। एबटाबाद पुलिस का दावा। DPO ने बताया, मरकजी मुलजिम शमरेज रूपोश था। पुलिस ने मोबाइल डाटा से ट्रेस किया। ठंडियानी रोड मीरा रहमत खान कुंडा के मकाम पर पुलिस मुकाबला हुआ। मुलजिम शमरेज साथियों की गोलियों की जद में आ गया। मुलजिम के साथियों की तलाश जारी है। डॉक्टर वर्दा को उसकी सहेली रिदा ने मुलजिमान की मदद से कत्ल करवाया था। डॉक्टर वर्दा को 4 दिसंबर को अगवा किया गया। 5 रोज बाद ठंडियानी से इसकी लाश मिली थी। कराची से अगवा होने वाला शहरी लाड़काना से बाजियाब। 67 साल का अशरफ दोस्तों से मिलने सुपर हाईवे गया था कि नामालूम मुलजिमान अगवा करके अंदरूने सिंध ले गए। रोतोडेरो के करीब पुलिस नाका देखकर मुलजिमान ने मगवी को गाड़ी से फेंका और फरार हो गए। गाड़ी और मुलजिमान का सुराग ट्रैकर की मदद से लगाया गया।
वसीम अकरम ने शोहरा आफाक तुर्क शेफ का अंदाज अपना लिया। PSL रोड शो न्यूयॉर्क के दौरान नुसरत गोकचे के मखसूस स्टाइल में खाने पर नमक का छिड़काव किया। तुर्क शेफ अपने इसी मखसूस अंदाज की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। मक्सी डेजर्ट जीप रैली इख्तिताम पसीब। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में जाफर खान मक्सी फातेह करार। नादिर खान मक्सी ने दूसरी, साहबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बी कैटेगरी में नोमान सरअंजाम ने पहली पोजीशन हासिल की। नामवर रेसर फैसल शादिखेल और जयंत भोत की गाड़ियां ट्रैक पर खराब हो गई। कराची सीव्यू डिफेंस फेज 8 पर हाफ मैराथन का इनेकाद। 2000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। मैराथन में एथलीट्स, शोबिज़ स्टार्स और गैर मुल्की भी शरीक हुए। और जासूस लोमड़ी खरगोश की जोड़ी फिर बॉक्स ऑफिस पर छा गई। हॉलीवुड की मज़ाक से भरपूर 3D एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया एक हफ्ते बाद फिर बॉक्स ऑफिस पर सर फहरिस्त।